और आप सभी के चरणों में मेरा नमन और वंदन। चलिए फिर चलते हैं। भगवान ने जो दो पैर दिए हैं चलने के लिए, यात्रा के लिए, इनका जीवन में सदुपयोग करें। और आज पैरों से नहीं चलना है, आज हमें भाव से चलना है और भाव से उसी भूमि में पहुंचना है जहां रात्रि के समय नंद बाबा और श्री उद्धव जी महाराज अपना वार्तालाप कर रहे हैं। नंद बाबा ने अपनी बातें कही, जो जो यादें उनसे जुड़ी थीं लाला की, उन सारी यादों को उद्धव जी के सामने खोल के रखा। हमारे जीवन यात्रा के कई मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है और एक कर्म का मार्ग है। हमें देखना है कि हम किस मार्ग से चलें। हम लोग कुल मिलाकर के चर्चा कर रहे हैं प्रेम के मार्ग की, क्योंकि जो ब्रज है ना, ये प्रेम की भूमि है, यहाँ प्रेम पुष्ट होता है। और उद्धव जी हैं ज्ञानी महाराज, जिनको सीधे साधे नंद बाबा मिल गए। मैया तो बोल ही नहीं रही, मैया तो अपना चेहरा ढक करके अपने आंचल से और केवल अश्रुपात कर रहे, और ये सोचती जाती हैं कि ये उद्धव क्या कह रहा है। जिस लाला को मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया, उसके लिए पता नहीं ये क्या क्या किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। एक माँ को कैसे विश्वास हो जाए किसी के कहने से कि उसका बेटा परमात्मा है, जबकि सारे चमत्कार जो जो भगवान ने चमत्कार किए वो सब माँ की आंखों के सामने किए। और उन चमत्कारों को देख करके भी यशोदा मैया में ये भाव नहीं जगा कि मेरा बेटा भगवान है। कितने बड़े गिरिराज पर्वत को उठाया मैया के सामने, पूछा मैया आपने देखा? तो मैया ने कहा कि सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल है, संतों की कृपा का फल है कि मेरे लाला ने उस गिरिराज पर्वत को उठा लिया। भक्त तो ये कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो। भक्तों का भाव है कि कुछ तो मक्खन इतना खाया कि उससे ताकत बढ़ गई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ गोपों ने अपने डंडे लगा लिए थे, लेकिन भक्त कहता है कि राधा जी की कृपा से, यानी गिरवर लियो राधा जी की कृपा से। राधा जी की कृपा तो हमेशा ठाकुर के ऊपर रहती थी, हमेशा। आपको मालूम है भगवान ने ये जो मोर पंख धारण किया था, क्यों धारण किया? इसलिए कि मोर पंख में जो एक नेत्र जैसा है ना, दिखाई देता है हमको, जो नेत्र जैसा है, वो मोर पंख का नेत्र राधा रानी की आंखों से मिलता था। राधा रानी की आंखें भी ठीक ऐसी ही थी। तो भगवान ने जो राधा रानी का प्रिय मोर था, जिसको राधा रानी प्यार से चुगा देती थी, तो भगवान भी जाकर के, भगवान घनश्याम तो थे ही, और मोर भी जब आकाश में घनश्याम को देखता है, घनश्याम का मतलब आकाश में का मतलब काले काले जब बादलों को देखता है, तो वो मोर पीको पीको करता है। तो भगवान भी घनश्याम हैं, और भगवान अपनी बंसी से जब बादलों जैसी गर्जना करते हैं, तो वही राधा रानी का मोर प्रेम में मग्न हो जाता है, भगवान के सामने नाचता है, और नाचते नाचते अपना पंख गिरा देता है। पंख गिराने का मतलब है पक्ष गिरा देना, कि अब मेरा कोई पक्ष नहीं, यदि है तो मेरा पक्ष श्री कृष्ण है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। भगवान ने देखा ये मोर का पंख, इसमें राधा रानी की आंखें। तुरंत भगवान ने उठा करके उस मोर पंख को अपने मुकुट में लगा लिया। चाहते तो भगवान जेब में भी रख लेते, लेकिन नहीं किया। क्यों? इसलिए मुकुट में लगाया कि राधा रानी की नजर हमेशा भगवान पर बनी रहे। राधा रानी की आंखों से मिलता है ना, नीला नीला है। और राधा रानी वस्त्र कैसे पहनती थी? नीले रंग के। चर्चा हुई, बलराम जी भी नीले पहनते थे, इसलिए बलराम और राधा एक ही स्वरूप है, एक पुरुष का स्वरूप और एक स्त्री के स्वरूप।
तो राधा रानी की कृपा बनी रहे इसलिए मोर पंख धारण किया। मां के सामने सारे चमत्कार हुए। बड़े बड़े राक्षसों को, पूतना जैसी राक्षस को भगवान ने चूस लिया, पूतना जैसी राक्षसी को चूस के मार डाला। और मैया क्या सोचती है, क्या देखिए, सकटासुर आया, भगवान ने पैर के अंगूठे से उसको उलट करके मार दिया। किसी को चूस के मारा, किसी को पलट के मारा, बाद में तृणावर्त आया, उड़ा ले गया भगवान को। तो भगवान ने क्या किया, उसका गला पकड़ करके मुंह रगड़ दिया। ये सब मां के सामने हुआ, लेकिन कहीं से भी मां के अंदर ये भाव नहीं जगा कि मेरा बेटा भगवान है। जिनको देख देख करके कोई भाव नहीं जगा, आज उस भाव को जगाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव जी। और बताते हैं बहुत सारे वेदांत के उदाहरण देते हैं ऊंचे ऊंचे, लेकिन वेदांत प्रेम के सामने बिल्कुल फेल हो जाता है। आपको मालूम है, एक दिन चर्चा हुई थी कि जब भगवान श्री राम यात्रा में गए, ये राम जी घुस जाते हैं बीच में भगवान श्री राम जब यात्रा में गए तो भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछा था। नाथ कहो हम के ही मग जाएं। 4 प्राणी हैं, भगवान श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी और एक निषाद राज, जो दावा करके गया है। क्या दावा किया उसने, कि नाथ साथ रहे पंथ दिखावो। हे नाथ, मैं आपके साथ रह करके आपको रास्ता दिखाऊंगा। भगवान को रास्ता दिखाने का दावा किया उसने। और भगवान जाकर के वहां भरद्वाज मुनि से पूछते हैं कि हे नाथ, मुझे ये बताओ कि मैं किस रास्ते से जाऊं। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि प्रभु, एक बात पूछूं मैं आपसे, आप किसके लिए रास्ता पूछ रहे हैं? ये रास्ता किसके लिए पूछ रहे हैं? ये निषाद के लिए, जो स्वयं ही दावा करके आया है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, जो स्वयं रास्ता जानता है, उसके लिए रास्ता क्या बताना? तो क्या जानकी जी के लिए रास्ता पूछ रहे हैं आप? किसके लिए रास्ता पूछ रहे हैं? क्योंकि जानकी जी तो ये निश्चय कर चुकी हैं कि जिस रास्ते से मेरे प्रियतम गुजरेंगे, बस वही मेरा रास्ता होगा। तो सीता जी को भी रास्ते की जरूरत नहीं है, उनको भी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। रहे बात लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी तो वही घोषणा कर चुके हैं अयोध्या में ही, और घोषणा करके तब आपके साथ चले हैं। क्या घोषणा करके चले हैं? कि गुरु पितु मातन जानहि काहू। मैं तो प्रभु आपके अलावा न किसी को गुरु मानता हूं, न पिता मानता हूं और न मां मानता हूं। तो जो आपके अलावा न किसी को गुरु मानता है, न मां मानता है, न पिता मानता है, कि तो क्या वो आदमी मेरे बताई हुए रास्ते पर चलेगा क्या? जिसने आपकी नहीं मानी, लक्ष्मण जी ने मानी क्या? नहीं मानी। जिसने आपकी नहीं मानी, वो लक्ष्मण मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे क्या? लेकिन फिर भी उन्होंने रास्ता न बता करके, मालूम है चर्चा चली, किसको साथ में भेज दिया? 4 बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण। ये 4 कौन थे? ये चर्चा हुई, ये चारों वेद थे। चारों जो ब्राह्मण थे ब्रह्मचारी, ये चारों वेद थे। और आज यहां वेद आगे आगे चल रहे हैं और भगवान उनके पीछे पीछे मार्ग में, यानी आज वेद का अनुगमन कर रहे हैं। भगवान ने वेदों का अनुगमन किया मार्ग में, लेकिन थोड़ी दूर ही वेद चल करके, वेदांत चल करके फेल हो गया। वेदांत ज्यादा नहीं टिक पाया। कब फेल हुआ? यमुना जी के आते ही। पहले तो यमुना जी के आते ही वेदांत फेल हो गया, और दूसरा जो तपस्वी सामने आया था, दोनों पर चर्चा हुई। तपस्वी क्या है? साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके आ गया। तो प्रेम जब सामने आता है, प्रेम का जब हृदय से स्पर्श हो जाता है, तो फिर किसी भी मार्ग बताने वाले की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान ने चारों बटकों को वहीं से वापस कर दिया। और जैसे ही तपस्वी से मुलाकात हुई, प्रेम से मुलाकात हुई, तो भगवान ने वो जो साथ में गया था, कौन? निषाद राज, तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावन दीन। तुलसीदास बाबा लिखते हैं,
तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावन दीन, और राम रजाय सुशीस धरे भवन गवन तेह की। राम की आज्ञा को सिरोधार करके वो निषाद भी वहां से, निषाद ने पूछा प्रभु मैं आया तो मार्ग दिखाने के लिए आया था, लेकिन आप मुझे लौटा क्यों रहे? तो भगवान ने कहा बोले मेरे प्यारे तुमने जो रास्ता दिखाना था वो दिखा दिया, लेकिन अब बाद में एक महापुरुष और आने वाला है। कौन महापुरुष? श्री भरत जी। बोले अब उसको रास्ता दिखाना। और भगवान की ये वाणी सुनकर के निषाद लौट करके आ गए। जब भरत जी चित्रकूट की यात्रा कर रहे थे तो भरत जी को भी निषाद मिले, और भरत जी से निषाद ने नहीं कहा, राम जी से तो कह दिया था कि मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन भरत जी से नहीं कहा, क्योंकि प्रेम को रास्ता कौन दिखाएगा? कौन दावा कर सकता है कि हम प्रेमी को रास्ता दिखाएं? तो भरत ने ही जाकर के निषाद राज का हाथ पकड़ा और उससे कहने लगे कि भैया निषाद तुम ही मुझे प्रभु के पास पहुंचा सकते हो, तुम ही मुझे प्रभु के से मिलने का रास्ता बता सकते हो। आज प्रेम ऐसे व्यक्ति से रास्ता पूछने की, रास्ता दिखाने की कल्पना कर रहा है जिसको वेद तो क्या, हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसको वेद पढ़ने तक का अधिकार नहीं। भरत जी के साथ गया, चला जा रहा है भरत जी के साथ में, आगे आगे। चमत्कार देखिए क्या हुआ, चले गए, बढ़ते गए। जैसे ही चित्रकूट पास में आता गया तो भरत जी की सांस जोर जोर से चलने लगी। जब राम कहे ले उसासा। भरत जी जब श्री राम कह करके और अपनी सांस लेते हैं, हर सांस में राम, तो मालूम है क्या हुआ? द्रवहि वचन सुने। भरत के मुख से निकले हुए राम शब्द को सुन करके द्रवहि माने पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। क्या पिघल गए? द्रवहि वचन सुने कुलिस पसाणा। कुलिस माने वज्र और पसाणा माने पत्थर। भरत के प्रेम से निकले हुए मुख से जब राम निकला तो उस प्रेम में वो शक्ति होती है, पत्थर को पिघला देता है। यह हम ब्रज में जब यात्रा पर जाते हैं तो चरण चिन्ह देखते हैं भगवान के, कि चरण पहाड़ी हैं। पहाड़ी पर पत्थर पर भगवान के चरण कैसे बन गए? जिस पत्थर पर बैठकर, जिस पत्थर पर खड़े होकर हमारे ठाकुर प्रेम से बंसी जब बजाते थे, उस प्रेम की बंसी को सुन करके पत्थर पिघल जाते थे। भगवान ऊपर बंसी बजा रहे हैं, नीचे पत्थर पिघल रहा है, और पिघले हुए पत्थर पर हमारे ठाकुर के चरण चिन्ह बन गए। ये विशेषता है। द्रवहे वचन सुने कुलिस पसाण। प्रेम से निकले हुए राम शब्द को एक बार कोई लेके तो देखे। हम कितनी बार लेते हैं, झोली लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन पत्थर की तो बात ही चलो, हम ही खुद नहीं पिघल रहे। हमको ही लोग देखें कि अरे ये तो बहुत भजन करने वाला है, इसलिए एक माला ली, चल पड़े रास्ते में सब्जी लेने के लिए, जहां भी जा रहे हैं वो झोली अपने साथ में। चर्चा हुई थी कि ये जो भजन हो रहा है आजकल, इसमें दो कारण है। या तो देखा देखी, पहला कारण, अरे ये है, ये माला लेकर के जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं भी माला लेकर के अपना उंगली चलाता रहूं, कोई सामने दिख जाए तो राम राम बोल दो, नहीं तो अपना चल रहा है। पहला कारण है देखा देखी भजन, और दूसरा दिखाने के लिए कि लोग कहें कि भाई ये तो बहुत भजन करने वाले हैं। इस पर एक दिन मैंने सुनाया था, शायद वृंदावन के एक संत थे, सुनाया था ना, वृंदावन के एक संत थे, उनकी नाम जप में बड़ी आस्था, बड़े अनन्य भाव से नाम जप करते थे, बहुत अनन्य भाव से, और एक 24 घंटे में कई 100 मालाएं कर लेते थे। सर्दियों के दिन थे, बेचारे बाहर चबूतरे पर बैठे नाम जप कर रहे थे। 30-40 साल गुजर गए नाम जप करते करते अनन्य भाव से। एक दिन एक ब्रज की गांव की गोपी कोई दूध बेचने आई थी, चर्चा मैंने बताई थी आपको। दूध बेचने आई वो गोपी बेचारी,
महाराज जी जहां बैठे चबूतरे पर बैठे भजन कर रहे थे, वहां बगल वाले घर से एक आवाज आई उस गोपी का नाम लेकर के। गोपी के सिर पे मटका रखा है दूध से भरा हुआ, हाथ में दूध नापने के बर्तन हैं, आधा लीटर और 1 लीटर का। जा रही है तो बगल वाले घर से आवाज आई कि अरे जो भी गोपी का नाम रहा हो, अरे अनीता, संगीता, पारुल, जो भी रहा हो, बोले हमें भी थोड़ा दूध दे जा। वो बेचारी रुकी। वो सज्जन बाहर निकल के आए, उनसे कहा बोले कोई पात्र तो ले आओ, कुछ बर्तन तो ले आओ, दूध लोगे किसमें। वो सज्जन अंदर गए और अंदर से एक लोटा लाए और उस लोटे को गोपी ने बिना अपने नापे और उनके लोटे को भर दिया दूध से। वो अपना दूध लेकर के अंदर चले गए। वो तो अंदर चले गए, लेकिन इस सारे दृश्य को बाबा जो जप कर रहे थे वो देख रहे थे। तो गोपी ने अपना मटका उठाया और वहां से चलने लगी। तो बाबा ने पूछा, बोले अरे गोपी। बोले हाँ बाबा। हमारे ब्रज में महात्माओं को बाबा कहने की प्रथा है। बोले गोपी। बोले हाँ बाबा। कि तू दूध बेचती है? बोले हाँ बाबा, मैं दूध बेचती हूं। बोले सच बताना कि तू दूध बेचती ही है क्या? बोले हाँ बाबा, देखो मैं दूध बेचती हूं, मेरे मटके में दूध है और मेरे हाथ में ये दूध नापने के लिए बर्तन है। बोले पक्का के हाँ? बोले फिर तू ये बता कि तूने इनको दूध, जब तेरे पास दूध नापने का बर्तन है ये, तो तूने दूध नाप करके क्यों नहीं दिया? तूने इनके लोटे को ऐसे कैसे भर दिया? तो गोपी ने कहा, बोले बाबा ये हमारे प्रेमी लोग हैं, और जहां प्रेम होता है वहां नापना कैसा, नाप तोल कैसी। गोपी तो कह करके चली गई बेचारी। और ये बात बाबा के अंदर घुस गई कि जहां प्रेम होता है वहां नाप तोल कैसी। अरे मेरी तो जिंदगी इस मालाओं के नाप तोल में ही निकल गई कि आज मैंने 100 माला कर ली कि 150 कर ली। मैं तो इसको गिनने में ही लगा रहा। इसका मतलब है कि अभी मेरा कन्हैया से प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां नाप तोल कैसी। और उसी दिन से बाबा ने अपना माला झोली रख दिया, और फिर ऐसा प्रेम हुआ कान्हा से, फिर वही बाबा वृंदावन के सिद्ध संतों में गिने गए। ये प्रेम का चमत्कार होता है। निषाद राज पत्थर पिघलने लगे, पाषाण पिघल गया, वज्र भी पिघल गया। रास्ता बताने वाला जा रहा है साथ में। रास्ता बताने वाला कौन? निषाद। तो तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि सखहें स्नेह विवश मग भूला। सखाई माने सखा, निषाद राज स्नेह विवश, प्रेम से इतना द्रवीभूत हुआ, क्योंकि साक्षात प्रेम ही तो साथ में चल रहा है। कौन प्रेम? श्री भरत जी। भरत ही कहाहि सराहि सराहि, और राम प्रेम मूरत तनु आहि। भरत की सराहना क्यों की जाती है? क्योंकि भरत साक्षात राम के प्रेम की मूर्ति हैं। राम प्रेम मूरत, और प्रेम को रास्ता दिखाने के लिए जा रहे हैं निषाद राज। विशेषता देखिए, आज प्रेम को रास्ता दिखा रहे हैं। तो बाबा लिखते हैं
कि सखहि स्नेह विवश मग भूला। जो रास्ता दिखाने वाला था वो स्वयं ही रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया। ये अकेले ही नहीं भूले, प्रेमी जितने भी होते हैं। एक और प्रेमी हुए हैं मानस में, नाम सुना होगा सुतीक्षण जी महाराज। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, अगस्त मुनि के शिष्य कौन? सुतीक्षण जी महाराज। नाम सुतीक्षण रति भगवान। नाम क्या है उनका? सुतीक्षण जी। और रति कहां है उनकी? भगवान में। जब उनसे किसी ने आकर के कहा सुतीक्षण जी महाराज से, बोले आज तो प्रभु आ रहे हैं। जैसे ही सुना, जैसे ही ये शब्द सुना कि आज भगवान आ रहे हैं, उनसे नहीं रहा गया और वहां से दौड़ पड़े। प्रेम दौड़ा देता है। कुछ तो साधक ऐसे होते हैं जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, बोले ठीक है धीरे धीरे करेंगे। लेकिन जो प्रेम है ना, ये दौड़ा देता है। वो दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते एक चौराहा मिला, 4 रास्ते। सोचा किधर जाऊं, मैं करूं क्या? यदि मैं इधर जाता हूं और भगवान इधर से आ गए तो मुलाकात नहीं होगी। मैं इधर गया और भगवान इधर से आ गए तब भी मुलाकात नहीं होगी। मैं क्या करूं? तो सोचने लगे कि मेरे पास है क्या जिससे भगवान मुझे दर्शन देंगे आज। अपने को अंदर ही अंदर टटोला तो पता लगा, कहते हैं मेरे पास तो न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, न जप है, न तप है, न उपासना है, न मेरे पास कोई ध्यान है, न मेरे पास ऐसा कोई सद्गुण है जिससे आज भगवान मेरे ऊपर कृपा करके मुझे दर्शन दें। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जब ये विचार कर रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास तो सब कुछ है, वो तो सर्वगुण संपन्न है। जब इस तरह का भाव आया तो तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि देश और विदेश पंथ नहीं सूझा। वहां निषाद राज रास्ता भूल गए और यहां सुतीक्षण जी महाराज रास्ता भूल गए। देश और विदेश, दिशाएं भूल गए कि मैं किस दिशा में जाऊं, मैं करूं क्या। देश और विदेश पंथ नहीं सूझा और को मैं चले कहां, मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं, यह भी पता नहीं चला। बड़ी विचित्र बात। को मैं कहां चले नहीं पूछा, यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं। आपको एक विचित्र बात बताऊं, मेरे साथ घटी ऐसी एक घटना। जब मैं उत्तरकाशी में था तो एक हमारे पड़ोसी, एक ब्राह्मण है, शाम के समय उन्होंने मेरे से कहा 4 बजे के करीब मेरे से कहा कि स्वामी जी, मैं हाँ जी, क्या चलो कहीं थोड़ा घूम के आते हैं। हमने कहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक संत आए हैं, कोई उन्होंने गंगा जी के किनारे और एक कुटिया बनाई है, चलो आज उनके पास चलते हैं, उनका दर्शन करके आते हैं। हमने कहा चल। तो संत दर्शन के लिए हम गए। वहां से तो करीब 2 किलोमीटर दूर वो कुटिया थी, हम जहां रहते थे वहां से 2 किलोमीटर दूर। तो हम पैदल ही निकल गए। पैदल निकल गए। वो महात्मा बेचारे थोड़ा मुझे लगता कबीर पंथ के थे, नए महात्मा हुए थे, नए नए, पहले की सेना वेना में थे, महात्मा हुए, कुछ पैसा वैसा मिला तो वहां जाके कुटिया बनाई। तो जब हम पहुंचे थे उनके कुटिया के दरवाजे, एक ही कुटिया थी छोटी सी, तो उसमें एक तखत पड़ा था और एक नीचे चटाई पड़ी थी
चटाई पर बैठे और बैठ करके वो स्टोव में हवा भर रहे थे, यानी खिचड़ी बनाने के लिए स्टोव जला रहे थे। तो हमने जाके हरिओम कहा, तो उन्होंने देखा दरवाजे की ओर, हमारी ओर। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? अब हमने कहा मैं महात्मा है, तो महात्मा को महात्मा जैसा ही उत्तर देना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कही महाराज जी अभी तक पता नहीं कर पाए कि हम, अभी पता ही नहीं चला कि हम कौन हैं, इसीलिए तो यहां आए हैं। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, आप कहां से आ रहे हैं? हमने कहा महाराज जी ये भी अभी तक हमको पता नहीं कि हम कहां से आए हैं। एकदम चौंके, बड़े भारी, और चेहरे पे लगभग उनके पे हल्का सा क्रोध का भाव हमको दिखाई दिया। हमको अंदर नहीं बुलाया उन्होंने, ये बाहर, हम इतनी देर बाहर ही खड़े रहे। इतने में उन्होंने एक तीसरा प्रश्न हमसे किया, बोले आप करते क्या हैं? हमने कहा महाराज जी जो आप कर रहे हैं वही हम करते हैं, क्योंकि पेट हमारे भी साथ है। अब क्या कहते बताइए। इतने में ही हम कुटिया के अंदर घुस गए। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हम घुस गए, और जिस चटाई पे वो बैठे थे उसी चटाई पर जाके हम दोनों बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि लगता है आपकी बातों से कि आप बड़े ज्ञानी हैं। मैंने कहा महाराज जी क्षमा करिएगा, यदि हम ज्ञानी होते तो आप हमारे पास आते, हम आपके पास नहीं आए होते। हम महाराज जी कोई ज्ञानी नहीं है, इसलिए हम आपकी शरण में आए। ये मेरे जो शब्द थे, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। बोले नहीं नहीं आप बहुत ज्ञानी बन रहे हो, फलाना ढिकाना। उन्होंने एकदम क्रोध, और उनको लगा कि ये मेरे बराबर आकर के कैसे बैठ गए। मतलब उनको एक जो क्या अंग्रेजी में शब्द होता है कॉम्प्लेक्स, उनको ऐसा लगा कि मैं श्रेष्ठ हूं इनसे। तो तुरंत स्टोव बंद किया उन्होंने, और हम नीचे चटाई पर बैठे और वो अपने तखत पर जाके बैठ गए। बैठे तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा महाराज हम प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल ही नहीं जानते, हम तो आपका केवल दर्शन करने आए। बोले नहीं नहीं आप बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि इस शरीर में मन कहाँ रहता है। इसको सुन करके मुझे लगा कि मामला कुछ है। तो मैंने कहा महाराज जी वैसे क्षमा करिएगा, मैंने सुना है संतों से कि एक अंतःकरण नाम की कोई चीज है, और वो अंतःकरण 4 चीजों से मिलकर बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मैं आप लगा लीजिए कि मन कहां रहता होगा, सीधा साधा अंतःकरण में। एकदम साफ तिल मिला गए। बड़े ज्ञानी बनते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, फलाना है ढिकाना है, यूं है। बड़े भारी नाराज हुए। हमने कहा महाराज क्षमा करिएगा, हम आए ही इसीलिए हैं आपकी शरण में कि थोड़ा बहुत ज्ञान हमको मिल जाए। उन्होंने हमसे कहा कि ज्ञान कोई ऐसे थोड़ी लुटता है। अरे लोग 12-12 वर्ष तक लंगोटी धुलते हैं, तब जाकर के गुरु ज्ञान देता है। हमने अंदर ही अंदर सोचा कि तो महाराज जी हमसे लंगोटी धुलवाना चाहते हैं, और वो भी 1 आध साल नहीं, कम से कम तो 12 बता ही दिए। और हो सकता है कि 12 साल के बाद भी कृपा न हो तो बड़ी मुसीबत। तो हम तो वहां से फिर हमने उनको प्रणाम किया, बोले महाराज जी अभी हम चलते हैं, फिर कभी आपका दर्शन करने फिर आएंगे। तो वहां से उठ करके चले आए। कहने का भाव यही है कि देश और विदेश पंथ नहीं सूझा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया प्रेमी को। और को मैं चलेऊ कहां, को मैं और चलेऊ कहां, मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं, नहीं पूछा। ये उनकी समझ में ही नहीं आया कि मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है। और देखा जाए तो आज स्थिति यही हम सब की है। पहले तो हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं, और दूसरा ये नहीं पता कि हमें जाना कहां है, लक्ष्य कहां है। जब ये स्थिति हो गई
तब सुतीक्षण जी महाराज उसी चौराहे पर बैठ गए, और जैसे ही सुतीक्षण जी महाराज बैठे तो भगवान जहां आ रहे थे, भगवान ने वहीं से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। देखिए, लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया कहां, इतने जल्दी कैसे, कहां दौड़ रहे हो? बोले, लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, आज मेरा एक भक्त रास्ता भटक गया है, और रास्ता भटक करके और बैठ गया है। तो किसी भक्त ने पूछ लिया, बोले प्रभु जब भक्त रास्ता भटक जाए तब तो आपसे मिल ही नहीं पाएगा। यदि भक्त रास्ता भटक जाए तो फिर तो आपसे मुलाकात होगी ही नहीं, आपसे मिल ही नहीं पाएगा। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, भक्त ही तो रास्ता भटक गया है। भक्त जिस रास्ते भटक करके जिस रास्ते पर जाता है, मैं फिर उधर चला जाता हूं। ये भगवान की कृपा का रास्ता है कि भगवान कृपा करके उधर आ जाते हैं। कुछ भक्त रास्ता भटक जाते हैं, और कुछ लोग रास्ते में अटक जाते हैं। देखना, भटकना और अटकना ये दो शब्द हैं। अटके कौन लोग होते हैं? बड़े लंबे प्रसंग हैं। बंदर सीता जी की खोज में गए थे, और जब सीता जी की खोज में बंदर गए तो समुद्र के किनारे जाकर के अटक गए। बोले अब कहां जाए? हनुमान जी के सिवाय समुद्र को किसी ने पार किया नहीं किया, समुद्र के किनारे जाकर के अटक गए। पता लगाना चाहते हैं भक्ति का, भक्ति माने सीता जी का। सीता जी कौन है? साक्षात भक्ति हैं, साक्षात शांति हैं। और वेदांती तो कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति और शक्ति नहीं है, ये तो माया है। चलो माया भी मान लीजिए। खोजना उन्हें चाहते हैं, भक्ति को खोजना चाहते हैं, शक्ति को खोजना चाहते हैं, शांति को खोजना चाहते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे जाके अटक गए। एक रास्ता भटक गए और एक आकर के यहां अटक गए। समुद्र के किनारे क्यों अटके? समुद्र है क्या? ये जो हमारा देह अभिमान होता है ना, यही एक विशाल समुद्र है। हमको देह का अभिमान हमको भक्ति के पास तक नहीं पहुंचने देता। सब समुद्र के किनारे अटक गए। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने पता लगाया भक्ति का। कहां थी? लंका में। हनुमान जी ने पता लगाया, पता लगा करके लौट के आए, तब उन बंदरों को भक्ति की कथा सुनाई। यदि हम रास्ते में अटक भी जाएं, हमारा अभिमान हमको अटका दे कि हम इतने योग्य हैं, इतने सुंदर हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, यही तो हमारा अभिमान हमको भक्ति तक नहीं पहुंचने देता। तो हनुमान जी लौट करके आए, और लौट के आके उन्होंने भक्ति की कथा सुनाई, सत्संग किया। यदि जीवन में कभी अटकाव आ जाए तो सत्संग और भगवान की कथा, ये दो ऐसी चीज हैं कि हमको एक न एक दिन भक्ति के पास तक पहुंचा देंगे। और हुआ यही। बंदर लौट के आ गए, लेकिन फिर इच्छा है भक्ति को देखने की, भक्ति का दर्शन करने की, सीता जी को देखने की, शक्ति को देखने की। तो फिर सारे बंदर राम जी के साथ गए, और राम जी के साथ जाकर के फिर समुद्र के किनारे अटक गए। तो भगवान ने कहा, बोले अब तुमको अटकने नहीं देंगे। तो भगवान ने वहां पर 3 पुल बनाए हैं। मालूम है? 3 पुल बनाए हैं। एक तो पत्थरों का पुल बनाया है, जिसको राम सेतु कहते हैं। पत्थर डालते हैं, समुद्र में डूब जाते हैं। क्योंकि हम ये जो पत्थर है ना,
ये हमारे दुर्गुणों से इतने भारी हैं कि जब हम इसको डालेंगे तो ये डूब ही जाएगा, ये डुबो देगा। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये नल नील के हाथ में इतना जादू है कि यदि ये स्पर्श कर लेंगे तो पत्थर भी हल्का हो जाएगा, वो तैर जाएगा। बोले तैर तो जाएगा, लेकिन पुल कैसे बनेगा? तैर करके कोई पत्थर इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। बोले नहीं, इनमें एक फेविकोल लगाना पड़ेगा पत्थरों को जोड़ने के लिए। बोले फेविकोल किस चीज का? पहले पैर तो थे ही नहीं। बोले भगवान के नाम का, एक पर रा लिखो और एक पर म लिखो और फिर दोनों को चिपका दीजिए। तो ये जो राम का नाम है एक ऐसा फेविकोल है, यदि ये अंदर जाकर के चिपक जाए तो समझ लो फिर काम बन गया। तो एक पुल जब तैयार हो गया पत्थर वाला, तो भगवान ने पूछा जामवान से, बोले जामवान जी पुल तैयार है क्या? बोले हाँ प्रभु पुल तो तैयार है, पर एक समस्या है। बोले क्या? बोले समस्या यह है कि पुल है छोटा और सेना है बहुत बड़ी, तो छोटे पुल से इतनी बड़ी सेना को पार होने में तो बहुत देर लगेगी। तो भगवान ने जामवान से कहा, बोले ठीक है तसल्ली करो, एक और पुल बनाते हैं। तो भगवान उस बने हुए पुल के ऊपर जाकर के खड़े हो गए, और जब भगवान जाकर के खड़े हुए तो जितने भी समुद्र के जो जलचर थे, जीव थे समुद्र के, वो सब जलचर भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए पानी से ऊपर आ गए। और ऐसे ऊपर आए कि बाबा लिखते हैं कि प्रभु ही बिलो कहीं तरही न तारे। भगवान के रूप को देखने में इतने मग्न हो गए कि भगाने से भी नहीं भाग रहे हैं। तो भगवान ने बंदरों से कहा, बोले चलो अब तुम्हारी मर्जी है, जिधर से जाना चाहो उधर से पार करो। बंदरों को डर था कि यदि थोड़ा भी पैर रखा और ये नीचे चला गया तो हम इसका भोजन बन जाएंगे। भगवान की बात पर भरोसा नहीं किया, बंदरों ने पत्थर मार मार के देखे, लेकिन पत्थर मारने से भी जब कोई जलचर अंदर नहीं गया तो फिर वो सारी सेना पार हुई। ये भगवान की कृपा का पुल है। एक जो पत्थर वाला पुल है ये पुरुषार्थ का है, ये कर्म योग का पुल है। और ये जो जलचर इकट्ठे हो गए हैं, जो जल के जीव इकट्ठे हो गए हैं, ये भक्ति का पुल है, ये भक्ति योग का है। और एक तीसरा भी पुल बना, कपि नभ पंथ उड़ाए। क्या है वो? कुछ बंदर ऐसे हैं जो आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तो जो आकाश मार्ग से जा रहे हैं ये ज्ञान का रास्ता है। जो भगवान के द्वारा जो जीव हैं, जो उनके ऊपर होके जा रहा है, ये भक्ति का रास्ता है। और जो पत्थरों के पुल के ऊपर होके जा रहा है ये कर्मयोग का रास्ता है। हम चाहें तो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। आज की चर्चा का यहीं विराम, आगे की चर्चा कल करेंगे।